हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6.2 10th के मैथ में ट्रायंगल का चैप्टर 6.2। इसके पिछले वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम के बारे में पूरे डिटेल के साथ चर्चा किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या करा है। सबसे पहले जान लीजिए थेल्स थ्योरम हमने पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार आधारभूत समानुपातिकता नियम यानी बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो हम सीधा बीपीटी लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए क्या कोई त्रिभुज दिया हो, उसमें क्या किया, एक भुजा क्या है, ये दोनों क्या हो समांतर, ए क्या हो, यदि बी सी है ए डी ई, कोई त्रिभुज ए डी ई है, उसमें क्या है डी ई के समांतर एक त्रिभुज क्या है बी सी रेखा काट दी जाए, ए को बी पर और ए ई को सी पर कट करे। यदि ऐसा करता है तो क्या होगा, ए सी, तो इनका अनुपात क्या होता है, समान होना चाहिए, ए बी बटे डी बी और ए सी बटे ई सी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थेल्स प्रमेय कहता है। थेल्स कौन थे, थेल्स प्रमेय क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसे क्या थे, यूनानी गणितज्ञ थेल्स थे, उन्होंने क्या किया, इस प्रमेय को दिया था, इसलिए क्या उन्हीं के नाम पर इस प्रमेय को रख दिया, थेल्स प्रमेय। तो अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है डी ई का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है क्या, हल किसका, पहले का। तो ए डी क्या है, डी ई समांतर ए सी, डी ई क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के, डी ए बी सी। एक सेकंड देख लीजिए, नंबरिंग तो ए बी सी नंबरिंग यहाँ से कर दिया है, ए बी सी, अब नंबरिंग ऐसे कर दिया। तो डी समांतर एस, डी ई समांतर बी सी, कैसे भी कुछ भी नंबर रहता, लेकिन आप कहेंगे कि क्वेश्चन ऐसे दिया आप ऐसे लगवा रहे हैं, तो इसलिए हमने क्वेश्चन जैसे दिया उसी तरह लगवा रहे हैं। तो डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी है, तो हम जानते हैं बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो जाएगा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। बेसिक समानुपातिकता नियम यानी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो समानुपात का नियम से ये क्या हो गया। अब थ्योरम क्या कर रहा है, एडी, बट एडी का मान कितना दिया, एडी का मान दिया 1.5 1.5 और डीबी का मान रख दिया 3, ए का मान दिया 1.5 और ईसी का यदि मान लेते हैं यक्स, तो ईसी का मान यक्स ज्ञात करना है। तो आप सीधा तिर्यक गुणा करिए, यहाँ से गुणा इसको कीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो हो जाएगा यक्स को ले जाइए यहाँ, यक्स यहाँ आ गया और 1.5 ऊपर है, तो 1.5 ऊपर रहने दीजिए और 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 से 1.5 कट गया, आ गया 3, तो यक्स बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी यक्स यानी ई सी बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट आ चुका है। क्या कर रहा है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी दे दिया है, इसमें क्या है डी ई समांतर, ए डी का मान ज्ञात करना है, ए डी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ए डी का मान, इसी ए डी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं क्या दिया है, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी है, डी ई क्या है, डी का क्या, डी ई समांतर बी सी। तो क्या लिखेंगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, बटे ई सी
लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यानी थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए यार, बीपीटी लिख दिए, बीपीटी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में सीधा लिख दिया था। तो हो जाएगा एडी का मान कितना है, एडी का मान यदि एक्स मान लेते हैं, यदि इसको एक्स मान लें, यही ज्ञात करना है, तो एक्स बटे डीबी का मान 7.2 और ए का मान 1.8 और 1.8 अपान 5.4। अब एक्स का मान ज्ञात करना है तो इसको उधर गुणा कर दीजिए, सीधा इसको भर ले जाइए, हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 7.2 अपान 5.4, 18 तिहाई 54.3 हो जाएगा 2.4 यानी 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा एडी का मान। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, कोई त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू और पी आर क्या समांतर हैं, पी क्यू और पी आर क्या समांतर हैं, पी क्यू आर, पी क्यू और क्या है पी आर, पी क्यू और पी आर, एक सेकंड क्वेश्चन देखें, पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। पी क्यू, ये जो सही लिखा था हमने, पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु, पी क्यू पर बिंदु ई है और पी आर पर बिंदु एफ है, यानी क्या एक समांतर रेखा क्या है ई एफ काट रही है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ और क्यू आर क्या है आपस में समांतर हैं कि नहीं हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दे दिया पीई बराबर 3.9, पीई इसका मान है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू का मान 3 सेंटीमीटर और फिर पी एफ का मान 3.6, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। तो इतना दे दिया। हम जानते हैं कि पी क्यू समांतर पी आर, पी क्यू समांतर पी आर, तो बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा पीई अपान ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, किस थ्योरम से, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो पीई का मान कितना है, ये क्या है, ये दोनों क्या होंगे, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर पी आर सिद्ध करना है, इसको नहीं लिखेंगे ना, इतना बराबर इतना, तो क्या रखिए इसमें मान रखेंगे, तो पी ई का मान 3.9, ई क्यू का मान 3, पी एफ का मान 3.6 और एफ आर का मान 2.4। अब देखिए बराबर आता है कि नहीं, 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.3 आ गया, और इसको भाग देंगे कितना आएगा, 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, यानी 3/2 आ गया, 3/2 यानी 1.5, 1.3 और 1.5 आ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो समांतर होगा, क्योंकि क्या है ये दोनों क्या है समांतर नहीं है, चूँकि बराबर नहीं है, चूँकि बराबर नहीं है इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर
नहीं है। तो ये उत्तर लिख देंगे, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये तो वही सेम रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज है। इसमें में मान पुट कर दिए, पी ई का मान 4, क्यू ई का मान 4.5, 4.5 और फिर पी एफ का मान 8 और आर एफ का मान 9 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए, पी ई का मान कितना है, पी ई का मान 4 और ई क्यू का मान 4.5, 4.5 बराबर हो जाएगा, पी एफ का मान कितना है 8 और एफ आर का मान 9। अब देखिए बराबर आता है कि नहीं, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो तब भी ठीक है। समांतर अगर बराबर आ गया तो समांतर है, बराबर नहीं आया तो समांतर नहीं है। तो 4 इसको लिख सकते हैं 40/45, दशमलव हटाने के लिए 0 से गुणा करेंगे, 8/9, 8 पचे 40, 5 9 45, 5 8 40, 5 9 45। तो 8/9 ये भी आ गया, 8/9 ये भी आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ई एफ समांतर क्यू आर है, तभी पी ई अपान ई क्यू और पी एफ अपान एफ आर आ रहा है। ये दोनों ए और ए समांतर होंगे तो इन दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो देखिए तीसरा पार्ट आ चुका है। तो कह रहा है पी क्यू बराबर 1.28, पी क्यू 1.28, ये टोटल मान दे दिया यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा पी आर ये टोटल वैल्यू दे दिया कितना, 2.56। अब पी ई बराबर 0.18 और पी एफ बराबर 0.36, या इसमें से इसको घटा दीजिए सीधा, या फार्मूले में करेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1, 1.1 हो जाएगा। और इसमें घटाएंगे तो कितना, 36, 20, 2.2। या ऐसे निकालिए, दो तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो पी ई का मान 0.18 अपान 1.1 और पी एफ का मान 0.36 अपान 2.2। तो इसको दशमलव हटा लीजिए, यहाँ 100 गुणा करिए, यहाँ 100 गुणा करेंगे, 18/110 और 36/220। तो लिख सकते हैं 18/110, यानी 18/110 ये भी आ गया और 18/110 ये भी आ गया। तो कह सकते हैं चूँकि बराबर है तो ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम दूसरा मेथड लगाते हैं। तो यही थोड़ा सा दूसरा मेथड, यहाँ ज़्यादा करेक्शन नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये मान दिया है तो ऐसे ही लगाइए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे। पी ई प्लस ई क्यू, क्या कीजिए यहाँ पर 1 प्लस कर दीजिए और यहाँ पर भी प्लस 1 कर दीजिए। तो पी ई प्लस ई क्यू बटे ई क्यू बराबर पी एफ प्लस एफ आर बटे एफ आर।
पी ई प्लस ई क्यू, पी ई प्लस ई क्यू बराबर कितना है 1.28, 1.28 और ई क्यू का मान ई क्यू 1.11 या इसको क्या कर सकते थे, पलट सकते थे। तो हो जाएगा यहाँ पर पी एफ प्लस एफ आर, पी एफ का मान कितना है 0.6 और 2.2 यानी 2.56 और एफ आर का मान कितना है 2.22 तो हो जाएगा। अब देखिए 11 दूना 22, अब 2 कट गया, 2 एक अन्य 2.28 तो 1.28 यहाँ भी आ गया, 1.28 यहाँ भी आ गया। तो ये क्या आ जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर। कई मेथड से लग जाएगा तो ज़्यादा आपको सिर्फ एक ही मेथड से मतलब है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने वाले, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा। कर आकृति 6.18, ये क्या है, एक चित्र दे दिया है, कर 6.18 यदि एल एम समांतर सी बी हो, एल एम इसके समांतर या सी बी हो, फिर कर एल एन समांतर सी डी हो, एल एन समांतर सी डी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी होगा। तो होगा कि नहीं होगा, तो आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसको हल करेंगे। तो सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी में, सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या एल एम समांतर बी सी है ना, एल एम समांतर बी सी है, तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं ए बी बटे ए एम, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। कैसे, बीपीएल थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी से, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। क्या होता है, जब क्या हो, एक भुजा क्या है, किसी त्रिभुज में क्या है, एक भुजा क्या समांतर हो, एक भुजा के समांतर को ये एक रेखा खींच दी जाए तो क्या होगा, इन दोनों, इसका अनुपात और इनका अनुपात और फिर इसके अनुपात और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो ए एम बटे ए बी, ए एल बटे ए सी। तो यहाँ पर आपको समीकरण 1 मिल जाएगा, समीकरण 1 मिल गया। फिर त्रिभुज देखते हैं ए सी डी में, पुनः त्रिभुज ए सी डी में। अब त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं। अब त्रिभुज ए सी डी है, ए सी डी या चाहे ए डी सी। अब देखते हैं इसमें भी ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। जब क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि क्या है, एल एम समांतर सी बी था, यदि क्या है, या त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में एल एन समांतर सी डी हो, एल एन समांतर सी डी, यदि क्या हो, एल एन समांतर सी डी होगा तभी ये बीपीटी थ्योरम लगेगा, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, चाहे ऐसे भी ले सकते हैं। मान ली क्या है, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है, ये त्रिभुज है, ये क्या कर रहा है, एक कोई भुजा काट दे रही, ए मान ली एल एम काट दी, बी सी। तो क्या कर सकते हैं, अनुपात लेंगे तो क्या, इन दोनों, इसका
और पूरे का, तो इधर भी लेंगे इतना और पूरे का, या क्या लें इतना 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 इतना, तभी दोनों के लिए क्या है एप्लीकेबल है। इसको हमने पिछले वीडियो में प्रूव भी किया था, तो आप पिछला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। और बीपीटी थ्योरम हमने पूरे डिटेल के साथ एक वीडियो में कवर किया है, वो भी पूरे सिंपल तरीके से, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो एल बटे ए सी, एल बटे ए सी, तो ए एन बटे ए डी बराबर ए एन बटे ए डी। ये भी बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी से समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हम देख रहे हैं कि ए एल बटे ए सी इसमें भी है, ए एल बटे ए सी इसमें है, तो क्या कर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए एल बटे ए सी, ये क्या करेंगे ए एल बटे ए सी समीकरण 1 में क्या रखते हैं, रख देते हैं ए एल बटे ए सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए एल बटे ए सी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो क्या करना था ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही क्या करना था हमको प्रूफ करना था। तो पी आर ओ वी ई डी, तो क्या हो गया प्रूफ हो गया कि नहीं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हम उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका, तीसरा नहीं क्या चौथा क्वेश्चन है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। कह रहा है आकृति 6.19 में यदि डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी हो, ये रेखा समांतर इस रेखा के हो, अब आपको क्लियर हो जाएगा। और डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, तो सिद्ध कीजिए बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको दो तरीके से पहले क्या करेंगे, पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी, तो त्रिभुज लेंगे ए बी सी। सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी में क्या है, यदि दिया क्या डी ई समांतर ए सी से में डी समांतर ए सी दिया है, डी क्या है ए सी के समांतर है, तो हो जाएगा डी ई समांतर ए सी के समांतर है, तो क्या कर सकते हैं बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी और बी डी बटे डी ए बराबर बी डी बटे डी ए, किससे बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जिसको हिंदी में कहेंगे। तो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में बीपीटी लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मान लिया समीकरण 1, पुनः त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब क्या कर रहा है डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, तो यहीं तक हमको लेना है ना, तो ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, अब त्रिभुज ए बी ई में तो क्या दिया डी एफ समांतर में डी एफ समांतर ए ई से, डी एफ समांतर ए ई से, डी एफ जब क्या हो ए ई के समांतर हो तब क्या करेंगे, तो हो जाएगा बी डी बटे
डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ फी। तो हो जाएगा बी एफ बटे एफ फी। कहाँ से? बी पी टी से, बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 2 से बी डी बटे डी ए का मान रखने पर, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे, अब समीकरण 1 में मान रखेंगे बी डी बटे डी ए, तो हो जाएगा बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ फी, बी एफ बटे एफ फी। तो यही सिद्ध करना था ना, बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ फी, बी एफ बटे एफ फी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, बी एफ बटे एफ फी बराबर बी ई बटे ई सी। तो क्या करना था? यही आपको प्रूफ करना था। तो क्या आ गया? प्रूफ। उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमें उम्मीद है इस समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाएगा। तो क्या कर रहा है? कर आकृत 6.20, ये क्या है? चित्र 6.20 है में डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा। यदि क्या हम निकालना, यदि हम क्या पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर सिद्ध कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ई एफ क्यू आर के समांतर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं, तभी समझ में आएगा। तो देखिए त्रिभुज, सर्वप्रथम त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू लेते हैं। पी ओ क्यू लेते हैं तो क्या है? में डी ई समांतर ओ क्यू से, डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू, तो हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू, तो हो जाएगा पी डी बटे डी ओ बराबर पी डी बटे डी ओ। कैसे हुआ है? बी पी टी थ्योरम से, बी पी टी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो हो गया। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, पुनः त्रिभुज ए पी ओ आर में, तो पुनः त्रिभुज पी ओ आर में क्या है? डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर से। तब क्या हो जाएगा? पी डी बटे डी ओ समानुपातिक हो जाए पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। किससे? बी पी टी से, बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे। तुलना से क्या मिल रहा है? तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, देखिए पी ई
पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, मतलब क्या, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब एक पक्ष बराबर है तो क्या होंगे, बाकी बराबर होंगे, तो हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये क्या है, कौन कौन सा है, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू, तो पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। चूँकि यह त्रिभुज पी क्यू आर में अनुपातिक भुजाएं हैं, अनुपातिक भुजाएं हैं, क्या है, अनुपातिक भुजाएं हैं, तो अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। यदि ई एफ समांतर क्यू आर होगा तभी ये बराबर होंगे, जब ये बराबर है तो क्या, ई एफ समांतर क्यू आर। तो क्या हो गया, ये आपका दिखा दिया, प्रूफ हो गया, प्रूफ भी कहिए कुछ भी कहिए। यदि क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है, क्या मतलब, ये ई एफ समांतर क्यू आर है। करते हैं, तो आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, आकृति 6.21 में, आकृति 6.21 है, इसमें ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी हैं। ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु क्या है, ए बी सी हैं। इस प्रकार ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, इसके समांतर ए है और फिर ए सी समांतर पी आर है। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर होगा। बी सी जो समांतर है इसके, ये दोनों क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करना है, वही प्रूफ करेंगे, ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज लेंगे पी ओ क्यू, सर्वप्रथम त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या, ए बी समांतर पी क्यू, क्या ए बी समांतर पी क्यू। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, जब इससे देखेंगे तो हो जाएगा ओ ए बटे पी क्यू, ओ ए बटे पी क्यू क्या होता है, ये दो भुजाएं, ये दो भुजाएं, और ये ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, समीकरण नंबर 1। अब पुनः त्रिभुज लीजिए पी ओ आर को, पुनः त्रिभुज पी ओ आर से, इसमें क्या है, ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर क्या है, पी आर, ए सी समांतर पी आर है। तो इसमें भी वही लगेगा बीपीटी थ्योरम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ ए बटे पी ए, ओ ए बटे पी ए बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए ओ ए बटे पी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, ओ ए बटे ए पी, एक सेकंड इसमें गड़बड़ हो गया क्या, ओ ए बटे ए पी होगा ना इसमें, एक सेकंड, पी क्यू कहाँ, ये गड़बड़ हो गया, ओ ए बटे क्या था, ए ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी।
तो ओ ए बटे ए पी देखिए इसमें और इसमें क्या है, एक पक्ष समान है तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे, तुलना पर। अब तुलना करेंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, एक बार और मिला लेते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में तो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। अब इसमें देखिए ओ ए बटे पी क्यू, ओ ए बटे पी क्यू, पी ए, ओ ए बटे ए पी या पी ए, कुछ भी कहिए, ए पी कहिए या पी ए कहिए, बात वही है। अब ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। अब समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब त्रिभुज, अब पुनः त्रिभुज लीजिए क्या, इसको त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। तो क्या है, हमने ऊपर सिद्ध किया, क्या ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर क्या किया है, हमने सिद्ध किया है, ऊपर ये सिद्ध किया ना, ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर। तो हमने ऊपर सिद्ध किया, ये वाले यहाँ पर ऊपर सिद्ध किया है समीकरण 3 में, समीकरण 3 में। अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से यदि क्या हो, से यदि क्या हो, ओ बी बटे बी क्यू, ओ सी बटे सी आर, तो बी सी समांतर क्यू आर, तो बी सी समांतर क्यू आर। ये क्या करना था, प्रूफ करना था या दिखाना था। तो ये आपका लास्ट में प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेशन में जरूर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है प्रमेय 6.1 यानी बेसिक के आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या है, देखिए क्या, एक ये त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, कह रहा एक भुजा, मतलब ये ए बी भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु पी, क्या करे, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, क्या तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ए बी मध्य बिंदु यहाँ नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए, तीसरी भुजा के समांतर, मतलब क्या, ये पी क्यू खींचे, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी क्यू है, पी है, इससे क्या, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो समांतर खींची गई रेखा तीसरी इस भुजा को भी क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। दूसरी भुजा के समांतर इस भुजा के मध्य बिंदु से खींचे तो क्या, दूसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। तो यही क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों को क्या है, आपस में ए और ए बराबर सिद्ध करना, ए और ए बराबर सिद्ध करना, ए और ए बराबर दिया है, इसके ए समांतर दिया है। तो इसको आइए प्रूफ करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P है तथा पी क्यू समांतर बी सी है, तथा पी क्यू समांतर बी सी है। तो आधारभूत क्या समांतर है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, या ऐसे भी कर सकते हैं प्रमेय से। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर, यदि क्या करते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाते हैं, तो ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी, चूँकि ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी, क्योंकि ये दिया है ना ए पी बराबर पी बी, मतलब क्या ये मध्य बिंदु है ना, ए पी क्या है मध्य बिंदु, ये दोनों और क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो ए पी बराबर पी बी, तो इसका मान कितना आ गया 1, इसका मान आ गया 1, ए क्यू बटे क्यू सी, तो ए क्यू बराबर क्यू सी। तो क्या करना था, ए क्यू बराबर क्यू सी, तो ये क्या करना था, प्रूफ हो गया। अतः तीसरी भुजा को क्या करेगी, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती, समद्विभाजक, मतलब दो भागों में बांट रही, तो यही प्रूफ करना था और कुछ करना नहीं है। ये आपका आंसर हो गया या प्रूफ हो गया, कुछ भी कहिए। जब ए पी बटे पी बी बराबर 1 आ गया, तो ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1 आएगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ए पी और ए क्यू यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या करना है, यही प्रूफ करना है। मान ली क्या ये कोई त्रिभुज है, इनका मध्य बिंदु यहाँ पर क्या है, P और Q है, P और क्या है, Q है। ये जो भुजा ये रेखा जो मिल रही है इसके और इसके समांतर सिद्ध करना है, A B C कि क्या है, ये जो भुजा है इसके क्या है, समांतर है। तो हम कह सकते हैं अतः सिद्ध कीजिए कि किन दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ए पी बराबर, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु P तथा बी सी ए सी का मध्य बिंदु Q है। तो क्या किया है, कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु हमने Q ये सब दिया है। कर मतलब क्या, इसके मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q है। तो हम जानते हैं कि ए पी बराबर ए पी बटे पी बी बराबर हो जाएगा 1, ए पी बटे पी बी बराबर 1, ए पी बटे पी बी बराबर 1। तो ए क्यू बटे क्यू सी बराबर, ए क्यू बटे क्यू सी बराबर भी क्या हो जाएगा 1। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक
समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, AP बटे PB बराबर AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों देखिए, ये दोनों बराबर हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। जब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से PQ समांतर BC क्या है, जब ये इनका और इनका अनुपात जब बराबर है तो क्या होगा, ये और ये क्या होंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे। ये क्या करना था, प्रूफ। ये क्या 6.2 क्या कहता है, प्रमेय 6.2 कहता है कि क्या, यदि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, इन भुजा का क्या अनुपात समान होगा, तो क्या होंगी, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, आपस में समांतर होगी। तो यही आपको प्रूफ करना था। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इतना बराबर इतना, ये हमने लगाया आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, तो क्या आ गया, ये बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर है तो क्या कर सकते हैं, उसके विलोम से क्या कर सकते हैं, PQ समांतर BC। तो देखिए नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ABCD एक समलंब है, मतलब एक समलंब है, समलंब ऐसे ही बन जाएगा ना, समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD। इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण मिला लीजिए, विकर्ण ही होता है ना, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO होगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, CD के समांतर O से होती हुई CD के O से होती हुई CD के समांतर रेखा EF खींचा। क्या कर रहे हैं, रेखा EF खींच रहे हैं CD के समांतर, O से होती हुई, ऐसे खींचिए। CD के समांतर खींचा। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है, EO समांतर DC, EO समांतर DC या CD, EO समांतर DC। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या, देखिए क्या हो जाएगा, AE बटे ED बराबर, त्रिभुज यही लिए है ना, तो AO बटे OC, AO बटे OC। समीकरण 1 पुनः त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB समांतर EO, AB समांतर EO।
जब सी डी और ए बी समांतर हैं तो चाहे ए इसके समांतर हो तो इसके भी समांतर होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए बी समांतर ई ओ ए बी के समांतर है, तो त्रिभुज इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे ओ बी, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में देखिए ए ई बटे ई डी दोनों आ रहा है, ये दोनों पक्ष यदि क्या हो, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ए ओ बटे ओ सी बराबर डी ओ बटे ओ बी। तो इसको ए ओ बटे बी ओ करना है, एक सेकंड देख लीजिए, ए बी ए ई बटे ई डी, यहाँ ओ बी बटे ओ डी होगा ना, ओ बी बटे ओ डी, उल्टा हमने कर दिया यहाँ पर, ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी, तो यहाँ हो जाएगा ओ बी बटे ओ डी। तो ए ओ बटे बी ओ करना, तो ओ बी को चाहे बी ओ लिखिए चाहे ओ बी लिखिए, बात वही है। तो यहाँ हो जाएगा ए ओ, बी ओ आ जाएगा, यहाँ नीचे आएगा तो हो जाएगा बी ओ, और ये ओ सी ऊपर चला जाएगा तो यह सी ओ लिख दीजिए, सी ओ, ओ डी को डी ओ लिख दीजिए, डी ओ, चाहे ओ डी लिखिए चाहे ओ डी चाहे डी ओ, बात वही है। तो क्या हो गया, यही क्या करना था, प्रूफ, ये क्या करना है, प्रूव्ड। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार देख लीजिए, सर्वप्रथम क्या, ओ से होती हुई रेखा ई एफ खींचा, सी डी के समांतर या ए बी के समांतर, किसी के समांतर खींचेंगे दोनों के समांतर हो जाएगा। अब ई एफ खींचा, अब यहाँ पर ई ओ समांतर, यहाँ लिख देंगे समानुपातिक प्रमेय से, यहाँ भी लिख देंगे, अभी लिख दे रहा है। तो क्या ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लेंगे तो ए समांतर है इन दोनों रेखा के, ई ओ, ये क्या एक त्रिभुज है तो इस ई ओ समांतर सी डी, तो क्या आ जाएगा ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी ले रहा है तो ए बी समांतर ई ओ ए बी के समांतर है, तो समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से ए ई बटे ई डी, तो बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी हो जाएगा। तो बी ओ बटे ओ डी हो गया, तो समीकरण 1 और 2 में ए ई बटे ई डी मिल रहा है, तो ए ओ बटे ओ सी बी ओ बटे ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको इधर उधर करके बैलेंस कर लेंगे तो आपको यही प्रूफ करना था, यही आपका प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। मतलब एक समलंब है। इसको पिछला पूछा था क्या कि समलंब है तो ये इसको दर्शाना था, अब क्या कर रहा है, उसको उल्टा कर रहा है। तो इसका उल्टा वही काम करेंगे जो उसमें किए थे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एकदम सिंपल सा, सबसे उससे आसान ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या है, ए बी ये सीधा बन गया, बिंदु ओ है, ए बी
सी डी। क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। अब बिंदु ओ इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ओ इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो बताइए कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो सर्वप्रथम ए बी के समांतर एक रेखा ओ डी खींच दीजिए, ए बी के समांतर एक रेखा ओ ई खींच लीजिए, ओ ई ओ। ए बी के समांतर एक रेखा ई ओ खींचा, एक रेखा ई ओ खींच लिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या ए बी के समांतर एक रेखा ई ओ खींच लिया। अब ई ओ खींच लिया तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम जानते हैं कि ए बी समांतर ई ओ, चूँकि ए बी समांतर ई ओ हमने खींचा ही है वैसे, तो कुछ करना है नहीं। तो समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से हो जाएगा ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी। क्या हो जाएगा, बी ओ बटे ओ डी, होगा कि नहीं होगा, ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे डी ओ, जो भी ओ डी कहिए डी ओ कहिए, इतना मिल गया। दिया ए ओ बटे, परंतु दिया है क्या, परंतु दिया है, दिया क्या, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो इस पर हम यदि समीकरण एक इसको मान लीजिए, समीकरण एक मान लिए, तो ओ बी ओ, बी ओ यदि ऊपर कर दिया जाए, यहाँ ऊपर करते हैं और सी ओ को नीचे लाते हैं, तो बी ओ बटे डी ओ, तो मिल जाएगा ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ या ओ बी बटे डी ओ, मिल जाएगा समीकरण 2। अब देखें समीकरण एक और 2 से, ओ बी बटे डी ओ, ओ बी बटे डी ओ, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से तुलना करेंगे, 2 से तुलना पर तुलना करेंगे तो क्या देखिए बराबर हो जा रहा है, तो ए ई बटे ई डी बराबर, ए ई बटे ई डी बराबर ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, तो ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ। जब ए ई बटे ई डी तो ए ओ बटे सी ओ से क्या हो जाएगा, जब ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे सी ओ, तो ए बी, ए ई ओ समांतर, ई ओ समांतर, ई ओ समांतर क्या हो जाएगा, सी डी। तो ई ओ समांतर सी डी, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या है, यदि ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे सी ओ है, तो ई ओ बटे सी डी, ई ओ समांतर सी डी हो जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, ए बी समांतर ई ओ समांतर सी डी, अतः इस प्रकार
ए बी सी डी एक समलंब है। क्या करना था, यदि ए बी समांतर सी डी हो जाता है क्या है, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो क्या देखिए एक बार समझिए, ए बी के समांतर रेखा ईओ खींचा, ईओ खींच दिए, अब करा ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में, तो ईओ समांतर ए बी था तो ए ई बटे ई डी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ए ई बटे ई डी, तो ओ बी बटे ओ डी या डी ओ जो भी लिखे, ओ डी को चाहे ओ डी लिखे चाहे डी ओ लिखे, बात यही है, चाहे ओ बी लिखे चाहे बी ओ लिखे समीकरण। परंतु दिया क्या, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, तो इसको सी ओ को नीचे ला रहा है, बी ओ को ऊपर ले जा रहा है, तो बी ओ नीचे ले गए तो बी ओ को ओ भी लिख दिए, कोई बात नहीं। समीकरण 1 और 2 से क्या किए, तुलना करें तो देख रहे हैं ओ बी बटे डी ओ तो ए भी दोनों बराबर होंगे। ये क्या है, क्या कर रहा है, 2 बराबर 3 और क्या कर रहा है, और 3 बराबर दिया है 4, तो 2 के बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसी प्रकार गिनती है, होगा नहीं, लेकिन एक बात मान लेना, तो क्या हो जाएगा, होगा ना। तो इस प्रकार जब ए और ए बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। जब यदि ए ई बटे ई डी मिल जाता है, ए ओ बटे सी ओ मिल जा रहा है, तो ई ओ बटे बी सी क्या हो जाएगा, आपस में ई ओ बटे सी डी आपस में समांतर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, उसके विलोम से क्या कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी भी होगा। यदि ई ओ समांतर ए बी और ई ओ समांतर सी डी, तो क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी होगा। तो इस प्रकार क्या है, ये एक ए बी सी डी क्या एक समलंब है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।